Hey, hi, hello everyone. My name is श्वेता, सोलफुल श्वेता. मैं आज बात करने जा रही हूँ सीए फाइनल ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में. ऑडिट का नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एफएम एफआर में एग्जाम्शन है लेकिन ऑडिट की वजह से वो फेल हो गए. तो आई एम गोना हेल्प यू रिलेटिंग दिस. आज मैं आपको ऐसे 200 सीरीज़ के शॉर्टकट बताने वाली हूँ. शॉर्टकट मीन्स हम बहुत बार जो आंसर लिखते हैं उसमें ऐसा होता है कि हमें स्टैंडर्ड्स के नाम याद नहीं रहते और अगर नाम याद आ जाए तो उनके कौन सा ऐसे है वो नंबर याद नहीं आता. इसलिए मैंने एक ट्रिक निकाली है. हम बचपन में जो स्टोरीज सुनते थे तो हमें वो आज तक भी याद है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि ये सब हमारे माइंड के ऊपर से जाता है. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्टोरी, लिटिल स्टोरी, सो दैट इट विल बी ईजी टू रिमेंबर दिस ऐसे सीरीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो एसेज है यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बनाई है एसेज की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने वाली हूँ, एसेज के नंबर्स याद रखने वाली हूँ. अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 एसेज है. तो ऐसे 200 से स्टार्ट करते हैं. हर ऐसे में 10-10 का गैप है. तो इट विल बी ईजी टू रिमेंबर दिस टिल ऐसे 260 के बाद हम 5 का गैप देकर 5 का एडिशन करके ऐसे 265 याद रखेंगे और उसके बाद डायरेक्टली ऐसे 299 याद रखेंगे. ऐसे हम याद करेंगे. सेकेंड थिंग, अब आता है एसेज का नाम. सो हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर से हमको ये सब नाम याद रखना इजी हो जाएगा. फर्स्ट ऐसे 200 में क्या आता है, 200. ज़ीरो इज सिमिलर लाइक ओ. सो हमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, इस ऐसे का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट एज पर ऐसे. सो हमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ये इसमें ओ 2 बार आता है, ओवरऑल में भी और ऑब्जेक्टिव्स में, और 200 में भी 2 बार ओ आता है. सो वी कैन रिमेंबर like this ऐसे 200 फॉर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स. उसके बाद अब हम स्टोरी क्रिएट करेंगे. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टूड होने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम किसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हम एग्री करते हैं. सो एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट, ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के बाद फर्स्ट ऐसे होगा. उसके बाद सपोज हमने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया. उसके बाद क्या आता है, हम वी आर गोइंग टू चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बट बिफोर दिस हमें पता होना चाहिए कि वो ऑडिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमको जो क्वालिटी चाहिए उसके जैसे है कि नहीं, EQCR फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंस में बनाई है कि नहीं. इसलिए वी हैव टू चेक क्वालिटी कंट्रोल. सो after agreeing the terms of audit engagement, we are going to check quality control. उसके बाद क्वालिटी चेक करने के बाद हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सो दैट हमारे जो कलीग्स वगैरह होते हैं उनको पता चल सके कि हम ऑडिट कैसे बनाने वाले हैं या करने वाले हैं, कंडक्ट कैसे करने वाले हैं. और ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमको ऑडिट के बाद भी करनी पड़ती है सो दैट हमको पता चले कि हमने क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो की है. सो उस क्वालिटी कंट्रोल के बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते करते ऐसा समझो कि हमको पता चला कि जो एम्प्लॉयज़ है और मैनेजमेंट है वो कुछ चीज़ें हमसे छुपा रहे हैं. सो वी कैन अंडरस्टूड दैट देयर इज़ समथिंग फिशी. सो कुछ फ्रॉड हो सकता है, ये हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं. इसलिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बाद कौन सा ऐसे आता है, तो फ्रॉड का. अभी फ्रॉड तो पता चला है लेकिन हम तो नए हैं, हमें पता नहीं, हम फ्रेश ही सीए हुए, तो हमें किसको बताना चाहिए. तो इसलिए हम क्या करेंगे, लॉ और रेगुलेशंस चेक करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टूड दैट
हम जो फ्रॉड हमको मिला है वो किसको बताना है, तो इसलिए हम चेक करेंगे लॉज एंड रेगुलेशंस। और लॉज एंड रेगुलेशंस के बाद हमें ये पता चला कि अगर कुछ फ्रॉड हो तो हमको वो TCWG को बताना है। मैनेजमेंट को भी बता सकते हैं, लेकिन जब मैनेजमेंट फ्रॉड हो तो हमको वो TCWG को बताना पड़ता है। इसलिए ये हमें कम्युनिकेशन विथ दो चास्ट विथ गवर्नमेंट्स, ये हम TCWG को बताएंगे। उसके बाद TCWG हमें पूछ सकता है कि आप खुद ऑडिट कर रहे हो तो आप ही फाइंड आउट करो कि ये फ्रॉड हुआ कैसे। तो उसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमें फाइंड आउट करने के बाद पता चला कि मैं जो अपनी एंगेजमेंट है उसमें इंटरनल कंट्रोल है जो वीक है। देयर आर सम डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, सो वी आर गोइंग टू टेल दिस डेफिशिएंसीज टू TCWG एंड मैनेजमेंट। सो हमारा ऐसे 265 हो गया डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। ओके, और उसके बाद मैनेजमेंट हमको हेल्प करने के लिए सजेस्ट कर सकती है कि आपको अगर खुद से हैंडल नहीं हो रहा तो आप और एक ऑडिटर हम आपको अपॉइंट करके दे सकते हैं। सो इफ़ वी आर एग्री टू दिस, देयर विल बी वी विल डू ऑडिट इन जॉइंट, मतलब कोई और एक ऑडिटर आके हमको जॉइंटली हम ऑडिट कर सकते हैं उस एंगेजमेंट का। फर्दर वी कैन रिमेंबर ऐसे 299 एज, यहाँ पे 299 9 डबल आ रहा है, सो दे वन सिंगल ऑडिट ऐसा समझ सकते हैं कि 9 इज़ एन ऑडिटर, और यहाँ पे 2 बार 9 आ चुका है, मतलब देयर आर 2 ऑडिटर्स मीन्स जॉइंट ऑडिटर। सो विथ दिस ट्रिक आई एम रिमेंबरिंग ऑल दिस ऐसे 200 सीरीज। अगर मेरी ये ट्रिक आपको पता चली तो शेयर, like and subscribe. Thank you.